हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ तुलसीदास के पद। दोस्तों इससे पहले हम लोग तुलसीदास जी के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक दोस्तों, अगर आप लोग तुलसीदास जी के बारे में नहीं पढ़े हैं तो जाइए तुलसीदास के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से पढ़िए। ठीक दोस्तों, इससे होगा कि उससे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग को जैसे पता होगा हमारे पाठ्य पुस्तक के दिगंत भाग 2 के काव्य खंड में दो पद है। पहला पद है कवि सूरदास जी का और दूसरा पद है तुलसीदास जी का। दोस्तों सूरदास जी के पद को भी बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग पढ़े हैं। ठीक दोस्तों, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाइए सूरदास जी के पद को पढ़िए और आनंद उठाइए। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों जिस शानदार तरीके से सूरदास जी के पद को पढ़े हैं उसी शानदार तरीके से हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, तुलसीदास जी के पद को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए तुलसीदास के पद। बने रहिएगा अंत तक, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए पढ़ते हैं दोहा, एक एक दोहा को पढ़ते हैं और शानदार तरीके से समझते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कब हुंक अम्ब अवसर पाई, अब मेरियो सुधी दियावी, कछु करुण कथा चलाई। कह रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं तुलसीदास जी, सीता मैया से प्रार्थना कर रही है। तो आइए कर रहे हैं कौन, तुलसीदास जी। आइए समझते हैं क्या कहना चाहते हैं तुलसीदास जी इस दोहे के मदद से, यानी कि इस दोहे की सहायता से क्या कहना चाह रहे हैं। आइए बहुत ही आसान शब्दों में अपने शब्दों में समझेंगे, घबराना नहीं है क्योंकि हर एक चीज को अपने शब्दों में यहाँ पे समझना है। ठीक दोस्तों, एक बार फिर से दोहा को पढ़ लिया जाए। चलिए, कब हुंक अम्ब अवसर पाई, अब मेरियो सुधी, उसके बाद है द्यावी कछु करुण कथा चलाई। ठीक, आइए अर्थ को समझते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका से सीता स्तुति खंड से ली गई है। यह पंक्ति कहां से ली गई है, सूरदास के पद कहां से संकलित है, विनय पत्रिका से संकलित और सीता स्तुति खंड से लिया गया है। ठीक, यह चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर पूछ देगा आपको तो यह चीज आपको बोलना होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसमें महाकवि तुलसीदास सीता को मां कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं, सीता मैया को क्या कहती है, वो भी मां कहते हुए संबोधित करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं कि हे मां, कभी उचित अवसर पाके आप प्रभु से कोई कारुणिक प्रसंग छेड़कर मेरी भी याद प्रभु को दिला देना। सीता मैया को कह रही है यहाँ पे तुलसीदास जी की, हे मां, कभी अच्छा सा अवसर पाकर आप प्रभु से, प्रभु श्री राम से मेरी कारुणिक प्रसंग, उसके लिए जो मैं इतना कर रहा हूं, तड़प रहा हूं, एक निवाला के लिए जो तड़प रहा हूं, उसकी भक्ति का इस प्रसंग को कभी छेड़ देना उसके पास और मेरी याद दिला देना आप मैया, सीता मैया। ठीक ना, ऐसा प्रार्थना कर रही है सीता मैया के पास। इस दोहा के मदद से हम लोग यही समझ रहे हैं दोस्तों अभी तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि और क्या क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक ना, दोहा है, आइए ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तीन सब अंगहीन, छीन मलिन, अघी अघाय, नाम लय भरे उदर एक प्रभु, दासी दास कहाय। आइए दोहे को फिर से पढ़ते हैं कि दीन सब अंगहीन, छीन लीन अघी अघाय, नाम लय भरे उदर एक प्रभु, दासी दास कहाय। ये अर्थ को समझते हैं कि हे मां, प्रभु को कहना कि आपकी दासी दास बहुत ही दीन दशा में है। मतलब आपका जो यह दास है, यानी कि यह जो है हम जो है प्रभु ऐसा जो है कह रहा है, ठीक ना, सीता मैया से कि यह जो आपका दास है बहुत ही दीन दशा में है, बहुत ही गरीबी से अपना जीवन काट रहा है। ठीक, तुलसीदास जी ऐसा कर रहे हैं। ठीक, तो उसके अंग भी अब ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। हे मां, सीता मैया से या सीता मैया को संबोधित कर रहे हैं कौन, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे मैया, आप प्रभु को जो है कहना कि आपकी दासी दास का, आपकी जो दासी का दास है ना, मतलब सीता मैया की दास, सॉरी सीता मैया जो है, सीता मैया की जिस तरह से मैं पूज रहा हूं, ठीक उसी तरह से अपने आप प्रभु को बताइए कि आपका दास बहुत ही जो है दीन दशा में है, बहुत ही गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। ठीक, उसके अंग भी, उसका शरीर का एक एक अंग भी अब काम नहीं कर रहा है, अब वह बहुत दुर्बल है, स्वच्छ भी नहीं रहता है आजकल। हे मैया, आप जाके मेरे प्रभु से मेरी दशा को बताइए। ठीक ना, ऐसा कह रहे हैं कौन, तुलसीदास जी कह रहे हैं
सीता मैया से विनती कर रहे हैं, ठीक ना, कि वह पूर्णतः पापों में लिप्त है और आपके नाम का स्मरण करता हुआ किसी प्रकार से अपनी उदर पूर्ति करता है। मतलब आपके नाम का जप करता हुआ किसी तरह वह अपना पेट जो है भर रहा है। ठीक दोस्तों, समझ गए? बिल्कुल भी आसान शब्दों में समझ रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला दोहा क्या है हम लोगों के पास। अगला दोहा यही है कि बुझी है सो है कौन, कही भी नाम दास जनाई, और सुनत राम कृपालु के मेरी बिगाड़ियो बनी जाई। ये फिर से थोड़ा सा दोहे को पढ़ते हैं, अगर आप लोग नहीं समझ तो समझिए, ठीक है ना, उच्चारण पे ध्यान दीजिए और समझिए और फिर अपने से बोलने का प्रयास कीजिए। ठीक दोस्तों, आइए समझते हैं कि बुझई है सौ है कौन, कही भी नाम दशा जनाई, उसके बाद सुनत राम कृपालु के मेरी बिगाड़ियो बनी जाए। आइए अर्थ को समझते हैं अपने शब्दों में कि हे माँ, जब आप मेरी बात प्रभु से करेंगे तो वे पूछेंगे कि आप उसकी बात कर रहे हैं, वे पूछेंगे कि आप किसकी बात कर रही हैं सीता। ठीक, तो आप क्या कहिएगा कि आप प्रभु को मेरा नाम और दशा बता देना, क्योंकि अगर मेरी स्थिति प्रभु को पता चल गई तो मेरे बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। रिक्वेस्ट कर रही है, बार बार प्रार्थना कर रही है सीता मैया से तुलसीदास जी की, हे मैया, अगर आपसे प्रभु श्री राम पूछेंगे कि आप किसकी बात कर रहे हैं सीते, तो आप बता देना, क्या बता देना, कि आपके दास का जो है दशा बहुत ही खराब है अभी। तो अगर यह बात अगर मेरे प्रभु जी सुनेंगे तो मेरे बिगड़े हुए काम भी तुरंत ही बन जाएंगे। ठीक दोस्तों, समझ गए? बिल्कुल ही आसान शब्दों में। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और दोहे का मतलब क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। ठीक दोस्तों, बने रहिएगा अंत तक इस सेशन के साथ, बहुत ही मजा आने वाला है। आइए समझते हैं कि जानकी जग जननी, जन की किए वचन सहाय, और करे तरय तुलसीदास भव तब नाथ गुण गण गाय। ये फिर से समझते हैं, फिर से दोहे को फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप लोग समझिए कि जानकी जग जननी, जग की किए वचन सहाय, क्या कह रहे कि तरय तुलसीदास भव तब नाथ गुण गण गाय। ये अर्थ को समझते हैं बिल्कुल ही आसान शब्दों में कि वैसे तो आप पूरे संसार की माँ है सीता मैया, ठीक, आप अपनी कृपा पूरे संसार पर बरसाती है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप मेरी सहायता करेंगी तो मैं आपके नाथ का, मतलब मैं आपके स्वामी का, आपके पतिदेव का, यानी कि प्रभु श्री राम का गुणगान करके भवसागर को पार कर जाऊंगा। ये तो जितना बड़ा भवसागर है उसकी गुणगान करके मैं पार कर जाऊंगा। यानी कि जानकी जग जननी, जग की किए वचन सहाय, तरय तुलसीदास भव तब नाथ गुण गण गाय। आपके गुणगान को गाकर इस भव सागर को मैं पार कर जाऊंगा। हे सीता मैया, आपसे विनती है, जाइए मेरे प्रभु श्री राम को मेरे दशा के बारे में बताइए कि आपका जो दास है किस स्थिति से गुजर रहा है अभी। ठीक दोस्तों, पहला जो है पद बहुत ही आसान शब्दों में, अपने शब्दों में समझे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी शानदार तरीके को बरकरार रखते हैं, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं दूसरा पद क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं दूसरा पद है, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि द्वार हो भोर ही को अजू, और रटत रीढ़िहा आरी और न कौर ही ते काजू। मतलब आइए फिर से थोड़ा दोहे को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि द्वार हो भोर ही को आजू, रटत रीढ़िहा आरी और न कौर ही ते काजू। आइए अर्थ को समझते हैं कि मैं आपके द्वार पर भोर से, यानी कि सुबह से ही बैठा हुआ हूं और भीख मांगने वाले की तरह रीरिहा मतलब गिरगिरा रहा हूं कि हे प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी कृपा का एक निवाला ही बस मांग रहा हूं आपसे। प्रभु श्री राम जी, आइए मुझे दर्शन दीजिए, मेरे कष्ट को हरिए। ठीक है कि द्वार हो भोर ही को आजू, मैं आपके द्वार पर भोर से ही आके गिरा रहा हूं कि रटत मतलब पूरा एकदम आपसे विनती कर रहा हूं, रट रहा हूं प्रभु श्री राम रीरिहा मतलब गिरा रहा हूं, आरी और न
कौर ही ते काजू, बस और आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा का सिर्फ मुझे जरूरी है, बस मैं वही मांग रहा हूँ। प्रभु श्री राम जी मुझे धन्य कीजिए, आके दर्शन दीजिए आप अपना। ठीक दोस्तों, तुलसीदास जी बहुत ही शानदार तरीके से अपने तरीके से यहाँ पे कहने का कोशिश किए हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि समझ रहे होंगे आप लोग साथ साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोहा क्या है हम लोगों के पास। आइए दोहे को समझते हैं फिर से। दूसरा दोहा है कि कली कराल दुकाल दारुन सब कुभाती कुसाजू, नीच जन मन उच्च जैसी कोढ़ में की खाजू। ठीक दोस्तों, आइए फिर से समझते हैं कि कली कराल दुकाल दारुन सब कुभाती कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू। आइए अर्थ को समझते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से अर्थ दिया हुआ है, अपने शब्दों में समझते हैं कि इस कलयुग में भयंकर अकाल पड़ रहा है और जो भी मोक्ष को प्राप्त करने की मार्ग है वो पापों से भरा हुआ है। ठीक, यह जो सारा कलयुग है, इस कलयुग में भयंकर अकाल पड़ रहा है, जो भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने मार्ग पे है वो पापों से भरा हुआ है और प्रत्येक चीज दुर्व्यवस्था ही दिखाई पड़ रही है। ठीक, प्रत्येक चीज, जितने सारी चीजें सब इधर उधर अस्त व्यस्त ही दिखाई पड़ रहा है कि हे प्रभु श्री राम, मैं एक नीच जीव हूँ, मैं एक नीच जीव हूँ जिसकी अभिलाषाएं मतलब इच्छाएं ऊंची है, जो मुझे उसी प्रकार कष्ट देती है जैसे कोढ़ में खाज दुख दिया करती है। क्या करती है? कोढ़ में खाज बहुत दुख दिया करती है, उसी तरह से मैं यहाँ पे हूं अभी। अतः हे प्रभु मेरी विनती स्वीकार करें और अपनी कृपा का एकमात्र एक निवाला हमको प्रदान करें, जिससे हो सकेगा कि मैं उद्धार हो सकूं। हे प्रभु दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। ऐसा तुलसीदास बार बार गिर गिरा रहे हैं प्रभु श्री राम के चरणों में आके। ठीक, यानी कि उसके द्वार पे आके। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? ये देखते हैं, बढ़ते हैं आगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखिए क्या कर रहा है कि हरि हिये में सदैव बुझियो जाए साधु समाजू। उसके बाद है क्या कि मुंह से कहू कतहु को तिन्ह कहयो कौशल राजू। क्या कर रहा है दोहार? आइए फिर से समझते हैं कि हरि हिय में सदैव बुझियो जाय साधु समाजू और मुंह से कहू कतहु को तिन्ह कहियो कौशल राजू। आइए अर्थ को समझते हैं कि अर्थ है बहुत ही शानदार तरीके से, हृदय में अत्यंत पीड़ा के साथ मैंने दयाशील साधु समाज से यह बात पूछा कि क्या मेरे जैसे पापी दरिद्र के लिए कोई शरण नहीं है? उन्होंने कृपा के सागर श्री राम का नाम बताया। प्रभु जी आप कहाँ हैं? दर्शन दीजिए। मैं जो इस संसार में भटकते भटकते इस पीड़ा से मतलब इस पीड़ित होते हुए भी मैंने जो है एक साधु से पूछा, इस समाज में मेरे जैसे पापी का दरिद्र के लिए कोई शरण नहीं है? तो उस साधु ने बड़े ही शानदार ढंग से बताया कि कृपा करके सागर श्री राम के पास आप जाइए, वही आपको उद्धार कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? यहाँ पे तुलसीदास जी बहुत ही शानदार तरीके से कहने की कोशिश की है इस दोहा के मदद से। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला दोहा क्या है हम लोगों के पास। अगला दोहा यही है कि दीनता दारिद दलय को कृपा वारिधि बाजू, दानी दशरथ राय के तू बानित सिरताजू। आइए फिर से दोहे को समझते हैं कि दीनता दारिद दलय को कृपा वारिधि बाजू, दानी दशरथ राय के तू बानित सिरताजू। आइए अर्थ को समझते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे तुलसीदास जी इस दोहे के मदद से कि आपके अतिरिक्त कौन मेरी दीनता और दरिद्रता को दूर कर सकता है? प्रभु श्री राम जी, हे दशरथ पुत्र श्री राम, आपके द्वारा ही मेरी बात बन सकती है। आइए दर्शन दीजिए और हमको जो है उद्धार कीजिए। ठीक दोस्तों, यहाँ पे तुलसीदास जी इस दोहे के मदद से क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके अलावा और मेरा जो है यह दीन दशा को, ये दरिद्रता को कौन दूर कर सकता है? प्रभु श्री राम, हे दशरथ पुत्र श्री राम, आपके द्वारा ही मेरी बात बन सकती है। आइए दर्शन दीजिए, हमको उद्धार कर दीजिए आप। ठीक दोस्तों, ऐसा गिड़गिड़ा रहे हैं कौन? तुलसीदास जी।
आइए देखते हैं कि जन्म को भूखो भिखारी हो, गरीबन निवाजू और पेट भरी तल हीसी जेवाई, भक्ति सुधा सुनाजू। आइए फिर से समझते हैं इसको कि जन्म को भूखो भिखारी हो, गरीब निवाजू पेट भरी तल सीही जेवाइये, भक्ति सुधा सुनाजू। आइए कह रहे हैं यहाँ पे तुलसीदास जी की, हे गरीबों का दुख दूर करने वाले, मैं जन्म से ही भूखा हूँ, भिखारी हूँ, और आप दीनों के नाथ हैं, आप दीनों को हरते हैं, दीनों के पीड़ा को हरते हैं, आप दीनों के नाथ हैं हे प्रभु श्री राम। तुलसी जैसा भूखा भक्त आपके द्वार पर बैठा है, मुझे अपनी भक्ति रूपी पिलाकर मेरे ज्ञान रूपी भूख को शांत करें प्रभु श्री राम, शांत करें। ठीक दोस्तों, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे तुलसीदास इस दोहे की मदद से कि हे प्रभु श्री राम, इस हे गरीबों के दुख को दूर करने वाले, मैं जो तुलसी आपके यहाँ द्वार पे खड़ा हूँ, मैं जन्म से ही भूखा हूँ, भिखारी हूँ, आप जो है दीनों के नाथ हैं। दीन मतलब गरीब होता है, आप तो गरीबों के नाथ हैं। तुलसी जैसा भूखा भक्त आपके द्वार पर बैठा हुआ है, आप अपनी भक्ति रूपी पिलाकर, आपका जो भक्ति है वह भक्ति हमको थोड़ा सा देकर आप ज्ञान रूपी भूख को शांत करें प्रभु, शांत करें। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इस पद को तुलसीदास जी के पद को भी अपने भाषा में समझने की कोशिश किए हैं। ठीक दोस्तों, दोहा है, दोहा के नीचे हिंदी अर्थ दिया हुआ है अपने शब्दों में। आपको कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर यहाँ दिक्कत है। तो दोस्तों कल्चरल क्लासेस के अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म से अब तक नहीं जुड़े हैं तो जाइए और शानदार तरीके से जुड़ जाइए और ढेर सारे फायदा उठा सकते हैं कल्चरल क्लासेस से। ठीक दोस्तों, आपके लिए दिन रात एक किया जाता है, मेहनत किया जाता है दिन रात। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों तुलसीदास जी के पद को बहुत ही आसान तरीके से और अपने तरीके से हम लोग अभी पढ़ के समाप्त कर चुके हैं। तो दोस्तों कल मैं लेके आऊंगा तुलसीदास जी का जो पद है, इस पद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको तुलसीदास जी के पद बहुत ही आसान शब्दों में समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।